नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फैजुल शेख। इस वक्त हम हैं बिहार विधानसभा में और आज तीसरे दिन का सत्र चला, जहां महामहिम जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब का उनका आज संबोधन हुआ और जितने भी सदस्य हैं, जो एमएलए सदस्य हैं, विधायक सदस्य जो चुने गए हैं, उन लोगों के सामने भाषण हुआ। कुछ तकनीकी खराबी के कारण माइक बंद हो गया स्पीकर साहब का। कई विधायक जो विपक्षी दल के हैं वो नाराज़ भी हैं। क्या कुछ बातें हुई, कई विधायकों से हमने बात की। हमारे जिहाद किसको कहते हैं? जिहाद थोड़े है कि दूसरे का गर्दन काटने के लिए है। जिहाद शब्द जोहद से है, जिससे मन है कोशिश करना। जो जिस शब्द का जिसको ज्ञान नहीं हो उसका मानी नहीं पहनाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जब भी समाज में अत्याचार हो, जुल्म के खिलाफ लड़ना ये तो इंसानी दायित्व है भाई। इसमें कौन सी बुरी बात हो गई भाई? बाबरी मस्जिद को लेकर के अब फिर एक बार चर्चाएं हो रही है। बंगाल में एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो कह रहे हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। उसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो। अच्छा, मस्जिद बनाने में, मंदिर बनाने में दिक्कत क्या है? ये देश बाबरी मस्जिद, अरे बाबरी मस्जिद, बाबर का नाम भाई। बाबरी मस्जिद झगड़े वाली थी, वो जमीन प्लॉट से झगड़ा था, बाबर के नाम से झगड़ा था। क्या जिसका बाबर नाम है उसका गर्दन काट दीजिएगा आप? क्या कैसी बात करते हैं आप? देश में तो नारा लगता है ना, नाम मिटा देंगे बाबर का, नाम मिटा देंगे बाबर का और नाम बचा लेंगे बाबर का। दोनों नारे लगते हैं। आप एक ही नारे को सुने हैं, दूसरा नारा नहीं सुने हैं। कभी भी इस देश में संभव है। हिंदू और मुसलमानों की संगत कई सौ सालों से है। जो इसको मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद मिट जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भले ही लोग लड़ा दें, लेकिन इस धरती में सब रहेंगे और मेल मिलाप में ही इस देश की भलाई है। जो लोग इस किस्म का विवादास्पद बयान दे रहे हैं वो देश के, समाज के हित में नहीं है। हत्या कि जिस धर्म से उनका रिश्ता है उस धर्म के आदर्शों का भी पालन नहीं करते। 6 दिसंबर 3 दिनों के बाद है, किस तरीके से देखते हैं इस तारीख? भाई 6 दिसंबर मामले के जिस दिन किसी के पिता का देहांत हो जाए वो अपनी शादी की तारीख नहीं लेता है ना। जिंदगी की शादी हो, जिस शादी का दिन हो, अगर बिस्तर पर भी हो तब भी खुशी मनाता है। तो 6 दिसंबर का दिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए गम का दिन है कि उस दिन बाबरी मस्जिद तारीखी मस्जिद थी जिस पर शवाहिद के बगैर आस्था की बुनियाद पर फैसला करके उसको तोड़ डाली गई है। ये गम मुसलमानों के दिलों से कोई नहीं भुला सकता। सर, एक सवाल ये है कि आप विधानसभा में जब बैठ रहे हैं, आपके साथ तौसीफ साहब भी हैं। अभी हम लोगों ने उनसे बातचीत की तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ मन मुटाव है। साथ तो सदन के अंदर दिख रहे हैं, बाहर कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, बाहर तो हर का फ्लेट अलग है। जब सदन में हमको एक जगह देखते हैं तो यही तो असल जगह है जहां हमको एक जगह देखना चाहिए। सदन में अलग अलग मतभेद देखते तब तो कोई बात कहते हैं। ऐसी कोई बात तो हम इस बार कोई बिखराव के आसार नहीं दिखती है। टूटेंगे जिस्म के कोई मोटे हो सकते हैं लेकिन मन का मोटा हमारे यहाँ नहीं है। टूटेंगे तो नहीं इस बार? बिल्कुल नहीं, कोई सवाल नहीं। पता, लोग अटूट हैं और लोग तो अटूट है वैचारिक तौर पर, लेकिन जनता ने जो सबक पढ़ाया है तो नानी मरे जो कोई दाया बाया संबोधन हुआ, कई विधायकों को उसका आवाज सुनाई नहीं दी। ये बिहार सरकार की तकनीकी सफलता है कि महामहिम का भाषण हो रहा है और उनका स्पीकर सिस्टम ठीक नहीं है। तो ये जो सुशासन की सरकार है तो उसका प्रदर्शन था वहाँ पर। सर, बुलडोजर लगातार अब चल रहा है, महिलाओं को पुरुष पुलिस वाले पकड़ करके पीट रहे हैं। बेगूसराय से तस्वीरें सामने आई है। ये बातें गलत हैं। वही मंत्री नए हैं। बुलडोजर की बात, बुलडोजर तो एक सिंबल हो गया है जुल्म का। कानून का राज होना चाहिए। जो जुमला बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून का राज चले। जहां बुलडोजर लगाने की जरूरत पड़े बुलडोजर भी लगाएं, लेकिन बुलडोजर बोलकर भयभीत करना और खासकर कहीं न कहीं बुलडोजर से भयभीत कराना, ये कहीं न कहीं यूपी के योगी के मुसलमानों के खिलाफ एक्शन को दर्शाता है। मैं समझता हूँ बिहार में ये मुमकिन नहीं है और बिहार की सरकार से हम लोग ये उम्मीद भी करते हैं कि इस तरह का प्रदर्शन बिहार में नहीं। कमरुल हुदा साहब का इंटरव्यू किया हमने परसों और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि सीमांचल में जिस तरीके से एनडीए ने बढ़त बनाई है उसके लिए सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है। 11 महीने वो साथ रहे और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो एहसान फरामोश एक लफ्ज़ है और उसका अजीम एहसान फरामोश अगर तलाश किया जाएगा बिहार में तो मैं सकता हूँ उसी शख्स का नाम आएगा। ये बात बताइए कि असेंबली की दौरो दीवार उसने देखी। किसी आदमी को 11 महीना मैंने पूरा कार्यकाल पूरा किया इसी वजह से। अगर 5 साल का हो तो 5 साल में समझ आती है उसको। और वो पार्टी से गए नहीं थे, हमारे पार्टी से निकाले गए थे। पार्टी से क्यों निकाले गए थे आखिर? उनकी गलत एक्टिविटीज की वजह से, पार्टी के वसूलों का ख्याल नहीं रखने की वजह से पार्टी से गए नहीं थे, पार्टी से निकाले गए थे। तो अब कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं। अब कह रहे हैं कि इसी हाउस में विश्लेषण करना चाहिए उसका कसूर किसका है। सुनिए, मैं तो 28 सीटों पे लड़ा, 215 सीटों पर तो ये लोग लड़े। इनकी दुर्गत क्यों हुई? 2010 याद है, 2010 इनको याद है कि 2010 में लालू जी के सिर्फ 22 मेंबर चुन के आए थे।
उस वक्त तो मजलिस की मीम भी यहाँ पर नहीं थी। ये कैसी कैसी बात करते हैं भाई। और सुन लीजिए, क़यादत का मतलब गिनती नहीं, गिनती की तादाद गिनती से नहीं है। क़यादत का मतलब है अपनी आज़ाद आवाज़ से। आपको मैं बता दूं कांग्रेस की मुस्लिम क़यादत कैसी है। जब तलाक बिल की पेशी हुई तो उस वक्त ऐवान में एक आलिम दीन मौलाना असराउल हक कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह नवरुल्लाह मरकदहू, वो हमारे किशनगंज से MP थे और उन्होंने कुछ शहादत दी है। आज भी यूट्यूब में मौजूद है उनकी शहादत कि मैं बोलना चाह रहा था, मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। जहाँ बोलने की इजाज़त नहीं दी जाए वो गुलामी है, वो क़यादत नहीं है। और MIM जहाँ बोलना चाहती है, किसी के अगले की मजाल उसको चुप करने की नहीं है। इस मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम है। जमहूरी निज़ाम में अपनी बात को कहना, अपनी बात को मनवाना और अपने हुकूक की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ना, ये सबका हक है। और हम इसकी बात करते हैं, जिनको पसंद है जाएं। कफस में भी दाना पानी बड़ा अच्छा मिल जाता है, लेकिन आज़ाद परिंदा तूफानों का मुकाबला करता है। सर, एक आखिरी सवाल है। यहाँ विधानसभा में सत्र जारी है, उधर सदन संसद भवन में भी जारी है। देखा यह जा रहा है कि SIR के खिलाफ लगातार विपक्ष जो है प्रोटेस्ट कर रही है। एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी मौजूद नहीं है और विपक्ष ये कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि देख लीजिए क़यादत की बात करने वाले क्यों हाजिर नहीं है। आप किसी आदमी की कुछ कैजुअल मसले को समझेंगे? वो देश से बाहर है, ये भी बेखबर लोग हैं। देश से बाहर है, किसी वजह से हैं, वो आएंगे तो अपनी बात करेंगे। अरे हक बात करने वाले का नाम ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का नाम ही मजलिस है। जालिम की आंखों में आग डाल करने का नाम ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। कैसी बात करते हैं आप? भी नहीं थे यहाँ विधानसभा में। तो ये बात नहीं उठाएंगे ना आप, ये बात नहीं उठाएंगे ना। सबकी नजर तो हम पर होगी, उन पर क्यों होगी आपकी नजर? लंबे अरसे तक बेईमानी की है। सीमांचल के हालत को इसने खराब किया है। आज़ादी के बाद कि सीमांचल का इलाका सबसे खुशहाल तरीन इलाका था, उसका 2 बय्यन सबूत हमारे पास है, वाज़ेह सबूत है, हमारा स्पष्ट सबूत है हमारे पास कि बिहार के दूसरे जिलों के जो मजदूर थे वो सीमांचल के खेत खलिहानों में जाकर काम करते, रोजी रोटी कमाते थे। और बिहार में सबसे ज़्यादा खरीदारी का बड़ा मेला लगता था, खगड़ा मेला लगता था। यानी वहाँ के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी, कुव्वत खरीद ज़्यादा थी और वहाँ के किसानों की हालत इनसे अच्छी थी। लेकिन जब तकनीकी इनकलाब आया, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उस क्षेत्र को बिल्कुल अनदेखी कर दी गई। और नतीजा ये है कि आज पर कैपिटा इनकम सबसे कम सीमांचल का, पलायन सबसे ज़्यादा सीमांचल में, बीमार सबसे ज़्यादा, डॉक्टर सबसे कम, अनपढ़ सबसे ज़्यादा, स्कूल सबसे कम। ये दिल्ली और पटने की बैठी हुई बेईमान सरकारों की अनदेखी है। और ये अनदेखी सिर्फ इसलिए है कि उस इलाके में मुसलमानों की और दलितों की आबादी है।